हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, कपूर और नमक का उपाय घर में कर लेना, शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएगा। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुके हैं, वह लोग आज की वीडियो का यह उपाय कर लें और फिर देखें शत्रु की कैसे अकड़ निकलती है। आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, यह पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपको पलट कर देखने की गलती भी नहीं करेंगे। अगर आपने अपने घर पर कपूर और नमक से बहुत छोटा सा उपाय कर लिया, आज की वीडियो में जो उपाय हम लेकर आए हैं, यह उपाय शत्रु और दुश्मन की सारी ताकत को खत्म कर देता है। शत्रु की सारी अकड़ निकल जाती है और शत्रु जो है यह शत्रुता करना भूल जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए, आज की वीडियो का जो उपाय है ना, आपके लाखों करोड़ों शत्रुओं को भी परास्त कर देगा और आपके जीवन से शत्रु तुरंत दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब चाहे वह शत्रु सामने से आपको परेशान कर रहे हैं या किसी भी तरह से आपको हानि पहुंचा रहे हैं, जैसे कि आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कोई व्यापार बिजनेस उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको नौकरी में प्रमोशन ना मिले, कैसे भी करके आपकी नौकरी चली जाए, ऐसी सोच अगर आपके शत्रु की है तो समझ लीजिए कि जो शत्रु सामने से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वार कर रहे हैं या किसी भी तरह से हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या हानि पहुंचा रहे हैं, उन शत्रुओं की अकड़ पूरी तरह निकल जाएगी और कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि जो गुप्त शत्रु हैं, जिन शत्रुओं को आप जानते ही नहीं, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, जो आपकी पीठ पीछे आपके साथ बुरा करते हैं, जैसे कि बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, तो समझ लीजिए जो गुप्त शत्रु है ना, वह भी पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और कितना भी बड़ा किया कराया करवा दें, उसके बाद भी वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, वह ऐसा समझ लीजिए आप तक पहुंचेंगी भी नहीं अगर आपने इस उपाय को कर लिया। दूसरी चीज, आपके घर पर कोई भी संकट और कष्ट नहीं आता है जब आप इस उपाय को करते हैं। घर बैठे आपको उपाय करना है। और दूसरी चीज कि देखिए, यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। उपाय की वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बालाजी महाराज का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ही यह वीडियो और यह उपाय आप तक पहुंचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है कपूर, यानी कपूर की एक टिकी आपको यहां पर लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा नमक यहां पर आपको पिसा हुआ लेना। तो देखिए, साबुत अगर नमक है तो साबुत भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर पिसा हुआ ले लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। इसी के साथ आपको लेना है पान का एक पत्ता और आपको लेनी है एक लौंग। यहां पर जो आप लेंगे वह साबुत लौंग होनी चाहिए। लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। और एक आपको लेनी है कांटेदार वृक्ष की लकड़ी, छोटी सी लकड़ी। देखिए, कांटेदार वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं, तो लकड़ी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो गुलाब का जो पेड़ होता है, ठीक है ना, गुलाब का जो पौधा होता है उसमें भी कांटे आते हैं, तो उसकी लकड़ी आप ले सकते हैं। बबूल का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पेड़, ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें कांटे आते हैं। किसी भी वृक्ष की जिसमें कांटे आते हो, छोटी सी लकड़ी आपको लेनी है। और एक आपको कटोरी या मिट्टी का दीपक या फिर कोई प्लेट, कोई भी ऐसा बर्तन लेना है जिसके अंदर आप इन सारी चीजों को जला सकें। तो यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। एकांत में बैठकर ऐसे कमरे में बैठ जाइए या ऐसी जगह घर में बैठ जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। जब आप उपाय कर रहे हो, कोई आपको रोके टोके ना, भले ही वह आपके घर का व्यक्ति हो, ठीक है ना। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो किस समय आपको यह उपाय करना है, तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। बस बहुत ज्यादा रात में आपको इस उपाय को नहीं करना है। कोशिश करें कि सुबह में कर लें तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, घर में यह उपाय आपको जो करना है, दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके करना है। मतलब घर में आप उपाय कहीं पर भी कर रहे हैं, कमरे में कर रहे या घर के बरामदे में कर रहे हैं, कहीं भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, बस आपका जो फेस है ना, ये दक्षिण की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कांटेदार वृक्ष की लकड़ी आप लेकर आए हैं, चाहे तो आपने बबूल के पेड़ की लकड़ी ली है
या जिस भी पेड़ की आपने लकड़ी ली है आपको क्या करना है। सबसे पहले, ठीक है ना, किसी प्लेट में या मिट्टी के बर्तन में या कटोरी में उस लकड़ी को ही जलाना है। ठीक है ना। चाहे तो उसको तोड़कर छोटा छोटा कर लें, जैसे कि हम हवन करते हैं ना, उसी तरह से आपको सबसे पहले लकड़ी को जलाना है। किस चीज से जलाएंगे? तो देखिए, कपूर से आप इसे जला लें। छोटा सा कपूर लें और उसे तोड़कर अच्छे से डाल दें, जिससे कि लकड़ी अच्छे से जल जाए। सबसे पहले लकड़ी जलनी चाहिए, क्योंकि ये उपाय जब आप करेंगे ना, तो अग्नि इस उपाय की साक्षी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लकड़ी को ही जलाना है। इसके बाद आपको बाकी जो भी आप उपाय करते हैं, आग जलनी चाहिए, उसके बाद ही आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले पान के पत्ते पर आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिखना है। तो 3 से ज्यादा नाम आप पान के पत्ते पर नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके शत्रु 3 से ज्यादा हैं, या फिर ऐसा है कि एक शत्रु तो सामने से आप पर वार कर रहा है या 2 शत्रु वार कर रहे हैं और शत्रुओं का आपको पता ही नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, आप कुछ नहीं जानते, तब आप उस पान के पत्ते पर केवल शत्रु लिखेंगे। ठीक है ना। लिखना किससे है? तो काले पेन से आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो नमक आपने लिया है वह नमक आपको उस पान के पत्ते पर जहां आपने शत्रु लिखा है या शत्रु का नाम लिखा है, वहीं पर आपको उस नमक को रख देना है। जैसा भी नमक आपने लिया, साबुत लिया है या पिसा हुआ लिया है, वो नमक आपको वहीं पर रख देना है। फिर आपको क्या करना है, जो लौंग आपने ली है वो लौंग भी आपको उसी नमक के ऊपर रख देनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इतना करने के बाद जब आप पान के पत्ते के ऊपर शत्रु लिख देंगे, नमक रख देंगे, लौंग रख देंगे, उसके बाद आपको शत्रु का नाम बोलना है या फिर शत्रु बोलना है। नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु 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 कितनी बार बोलना है? पूरे आपको 21 बार, 51 बार या 108 बार बोलना है। मतलब आप 21 बार भी बोल सकते हैं, 51 टाइम्स भी बोल सकते हैं और 108 बार भी बोल सकते हैं। जैसा आपके पास समय है वैसा आप बोल दें। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जब आप बोल देंगे शत्रु शत्रु शत्रु, उसके बाद आपको वह पूरा पान का पत्ता उस अग्नि में डाल देना है जो लकड़ी आपने जलाई थी कपूर के साथ। उसी कटोरी में या मिट्टी का दीपक आपने लिया था, उसके अंदर आपको पूरा पान का पत्ता डाल देना है, मतलब नमक लौंग सब कुछ डाल देना है। तो देखिए, जब यह कपूर और लकड़ी जल रही होगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अग्नि बुझ ना जाए है ना, तो आप उसमें मेन कपूर बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको यह जो पत्ता आप पान का डालेंगे जलती हुई अग्नि में ही डालना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चाहे तो कपूर आप और ले लें और उसके अंदर कपूर बढ़ाते रहे, जिससे कि उपाय जब तक आपका पूरा हो रहा है, जो अग्नि है ये जलती रहे। दूसरी चीज, ये उपाय बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि इसमें आपने अग्नि जलाई है। तो ठीक है, जहां भी आप अपने घर में कर रहे हैं, पूरी सावधानी पूर्वक ही आपको इस उपाय को करना है। स्त्रियां करें, पुरुष करें, ठीक है ना, लेकिन करना सावधानी के साथ है। अब देखिए, इसके बाद जब यह पूरी तरह जल जाएगा, पूरी तरह जल जाने का मतलब है जितना जल रहा है उतना जल जाएगा। बाकी जो भी चीजें बचें आपको उसे उठाना है और किसी भी कांटेदार वृक्ष के नीचे डालकर आ जाना है। मतलब जो राख होगी या जो भी चीजें बच गई होंगी, उसे आपको किसी भी कांटेदार वृक्ष के नीचे, कांटेदार पेड़ के नीचे डालकर आना है। और देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे तो रात में आपको नहीं जाना, दिन में ही कोशिश करें, उपाय करें या शाम के समय में कर लें, जिससे कि आप जो इसकी राख है उसे अपने घर के बाहर डालकर आ सके। अगर बहुत रात में आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो जो इसकी राख होगी या जो भी बचा हुआ सामान होगा, उसे फिर आप अगले दिन डाल कर आएं। तो देखिए, यह उपाय किस दिन करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितनी बार करना है, इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही करने की आवश्यकता पड़ेगी, और आप देखेंगे कि जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको इसमें समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब करें।